जी, ये लेकिन बड़ा दिलचस्प है ये कि भाई ममता बनर्जी उठकर कोई बात कह दें। पहले कल्याण बनर्जी ने कहा, अपना रिप्रेजेंटेटिव इंडिया ब्लॉक की बैठक में उन्होंने भेजा नहीं। अभी हाल फिलहाल की बात है, 42 कैंडिडेट, उन्होंने सबसे पहले ये प्रोएक्टिव होते हुए कि भाई मैं तो 42 के 42 सांसद अपने अलग खड़े करूंगी। पेशेंस उनमें नहीं दिखा। और ममता बनर्जी जो कह दे उसके पीछे सारे इंडिया ब्लॉक के जो धड़े हैं वो सुर में लाते हुए अगर दिखे। हालांकि आज मैंने जो बयान अभी चलाया रामगोपाल यादव का, वो बदला हुआ सुर भी है। कल वो कह रहे थे राहुल गांधी हमारे नेता नहीं है, इंडिया गठबंधन के भी नहीं है। आज कह रहे थे कंसेंसस से फैसला होगा। ये सब जो एक सुर में दिख रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसका मतलब ममता जी को तो आप दोष नहीं देंगे ना कि सभी लोग राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं। सुर बदला हुआ हो। कई बार दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त भी होता है। कौन दुश्मन का दुश्मन है? नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि भाई कांग्रेस के अम्ब्रेला के, कांग्रेस का बिग ब्रदरहुड तो सबको मुश्किल है स्वीकार करने में। जी। तो ममता बनर्जी के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी भी सियासत सब साध रहे हैं, पर्सनल खलिश हो या ना हो, ऐसा भी है। नहीं, पर्सनल खलिश की बात नहीं करते हम, तो राजनीति की बात कर रहे हैं। राजनीति एक तो अभी मुझे जानकारी नहीं कि इंडिया ब्लॉक के नेता राहुल गांधी रहे हैं, पहले थे, अब हैं। वेरी ट्रू। हाँ, इंडिया ब्लॉक का तो कोई नेता ही नहीं रहा। असली प्रॉब्लम तो यही थी शुरुआत से। जब नीतीश कुमार जी को बनाना था वो नहीं बन पाए, तब तो वो चले गए, उनको भी नेता नहीं बनाया गया। तो नेता तो कोई है ही नहीं। ये हमने अपने आप मान लिया कि राहुल गांधी उसके नेता हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज डिफरेंट थिंग ना। हाँ, अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन पे बात करेंगे तो फिर कोई और बात निकलेगी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन होता है? जो हाउस चला उसके पहले दिन हाउस में नहीं है, ठीक है। फिर लीडर ऑफ अपोजिशन ने इतने दिनों में क्या कोई एक सामंजस्य बनाया? मैं सवाल कर रहा हूं, कोई इसमें वो नहीं है। क्या कोई सामंजस्य बनाया कि हाउस में कैसे चलना है? आप खुद अकेले अडानी के सवाल पर बाहर खड़े हैं, अंदर खड़े हैं। अंदर खड़े हुए तो लोगों ने कहा कि नहीं, आप अंदर नहीं रह सकते एक साथ, क्योंकि हमें दूसरे पर इश्यूज भी उठाने हैं। तो आप बाहर आ गए। तो क्या ये लीडर ऑफ अपोजिशन की जिम्मेदारी है? जब आप संभल जाते हैं तो कांग्रेस के अलावा वहां पर समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है एक तरह से। क्या आप उनके साथ कोऑर्डिनेट किया? क्या आप उनके साथ गए? और जब संभल में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने लोकसभा में इशू उठाया तो क्या कांग्रेस या राहुल गांधी जी उनके साथ खड़े रहे? बल्कि मुझे इस पर हैरानी हुई कि जब वो संभल जा रहे थे और योगी सरकार ने या बीजेपी सरकार ने उन्हें रोक दिया, तो अगले दिन भी उन्होंने संभल का मुद्दा नहीं उठाया और वो अपना अडानी के इशू पर चलते रहे। तो ये क्या कोऑर्डिनेशन एलओपी का होता है? ठीक है। तो इस तरह से एक तो ये एलओपी की बात हुई। एलओपी पर उनकी क्या भूमिका है? कांग्रेस का नेता के तौर पर उनकी चर्चा पहले ही हो गई। वैसे भी अब वो कांग्रेस के औपचारिक नेता नहीं है, पार्टी के अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे। 4.5 महीने में बिल्कुल बदल गया क्या विजय जी? हरियाणा की डिफीट, फिर महाराष्ट्र के डिफीट, ऐसा होता ही है कि भाई कहां तो अखबारों में आर्टिकल आने लगे थे ना कि राहुल गांधी ने अपनी सारी इनसिक्योरिटीज से पार पा लिया, अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं देश के। तो 2 राज्यों की हार ने क्या इस गेम को पलट दिया? गरिमा जी, ये तो होता ही है कि जब आप कमजोर होते हैं तो सब लोग आप पर खड़े हो जाते हैं। यदि कांग्रेस 99 की बजाय 150 सीटों पर होती तो ये सब लोग वहीं खड़े होते उनके साथ में। तो ये तो एक बात है ही। दूसरी बात, गठबंधन की जितनी पार्टियां, ज्यादातर पार्टियां कांग्रेस से निकली हुई पार्टियां हैं और कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे हैं अभी तक। तो एक ये खलिश जो है, एक ये जो पॉलिटिकल राइवलरी है ना, वो भी उनको मौका देती है। और जब आप कमजोर होते हैं तो आप चढ़ जाते हैं। ममता बनर्जी के पास मौका था ना। ममता बनर्जी की एक मैं आपको करेक्ट कर दूं, जब इंडिया गठबंधन बना तो जो इंडिया जो नाम है ना, INDA वो ममता जी ने दिया, प्रपोज किया। इसलिए वो कहती है कि मैंने बनाया। आपकी बात ठीक है कि नीतीश कुमार जी सारी कोशिश करते रहे, लेकिन नीतीश जी ने जो नाम दिया था उस बैठक में, IMF, इंडिया मेन फ्रंट, उसे किसी ने स्वीकार ही नहीं किया। तो इसलिए ममता जी कह रही हैं। लेकिन वो तो खैर इश्यू ऐसा नहीं है जिस पर होना चाहिए। बात है जो विनोद जी कह रहे हैं ना कि कोalition में सबको मिलकर एक तो मिठास होनी चाहिए। ममता जी की चर्चा करें तो ममता जी की चर्चा बहुत सारी विनोद जी ने कर दी, सब लोग जानते हैं उनका कितना मर्क्यूरिक वो रहा है बिहेवियर वाजपेयी सरकार के साथ, कांग्रेस के सरकार के साथ, कांग्रेस नेताओं के साथ। और वाजपेयी जी के तो मतलब वो जो जितने समय वो रही, क्या पहली बार कोई होगा कि जिस दिन रेल बजट आना हो उस दिन अपने रेल मंत्री से इस्तीफा दिलवा लें? ठीक है। और सरकार में बैठकर हर दिन वो इस्तीफा तमाम बातें करते रहे। तो उनका जो एक बिहेवियर है कोalition का, वो बहुत
वैसा नहीं माना जाता। बावजूद इसके इंडिया के जितने धड़े हैं वो सब ममता बनर्जी हाँ, तो वो के इसलिए क्योंकि सपोर्ट में खड़े दिख रहे हैं। ममता से मसला नहीं है ना, उनका मसला राहुल गांधी से है। ममता तो जी वो के कंधे पर बंदूक रखकर वो कहीं और तान रहे हैं, तो वो राहुल गांधी जी पर निशाना बना रहे हैं, असली बात वो है। और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है गठबंधन में, ये साफ बात है, लेकिन लीडरशिप के लिए जरूरी नहीं है कि वो ही सबसे बड़ी पार्टी हो। अभी चंद्रबाबू नायडू साहब का नाम लिया, क्या वो एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी थे? वो संयोजक थे। उससे पहले जॉर्ज फर्नांडिस वहां पर संयोजक थे, क्या वो सबसे बड़ी पार्टी के लीडर थे? नहीं थे। हरकिशन सिंह सुरजीत रहे हैं यूनाइटेड फ्रंट में, क्या वो सबसे बड़ी पार्टी के लीडर थे? नहीं थे। और उससे भी पहले बहुत सारे हुए। तो उसमें लीडरशिप क्वालिटी और क्या सबको साथ ले चलने की ताकत, वो ज्यादा जरूरी है। उस लेवल पर ममता जी साथ में नहीं होती, लेकिन ये लॉजिक नहीं चलता कि सबसे बड़ी पार्टी का लीडर ही लीडर वहां पर होगा। तो सबको